हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैवली चैट फ्लो। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू क्रिएट अ व्हाट्सएप चैटबॉट फॉर योर एक्टिंग एकेडमी बिजनेस। तो दोस्तों, अगर आप किसी एक्टिंग एकेडमी के ऑनर हैं और डेली बेसिस पर आपके पास में बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं रिगार्डिंग देयर शेड्यूल्स, रिगार्डिंग देयर वर्कशॉप्स, रिगार्डिंग देयर ऑडिशंस, तो इतने सारे स्टूडेंट्स के डेली बेसिस पर मैन्युअली रिप्लाई करना न सिर्फ ये बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है बल्कि बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग भी है। दोस्तों, अगर आप इस प्रोसेस को ऑटोमेट करना चाहते हैं, वो भी बगैर किसी कोडिंग की जानकारी के, तो 3 सिंपल स्टेप्स की हेल्प से आप ये कर सकते हैं। तो वो 3 सिंपल स्टेप्स क्या हैं? तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको पैवली चैट फ्लो की हेल्प से एक व्हाट्सएप चैटबॉट क्रिएट करना होगा। उसके बाद में जब भी कभी आपका स्टूडेंट कोई मैसेज करेगा तो चैटबॉट उसका ऑटोमेटिकली रिप्लाई करेगा। दोस्तों, अगर आप इस पूरे के पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हैं तो मैं आपको लेकर के चलता हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो देखिए दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो हम यही देख लेते हैं कि जिस व्हाट्सएप चैटबॉट की हम बात कर रहे हैं वो काम कैसे करता है। तो देखिए दोस्तों, उसके लिए मुझे ज़रूरत होगी एक व्हाट्सएप अकाउंट की, जो मैंने ऑलरेडी खोल करके रखा हुआ है, और साथ में मुझे ज़रूरत होगी पैवली चैट फ्लो के अकाउंट की। तो यहाँ पे पैवली चैट फ्लो के अकाउंट को यूज़ करके मैंने ऑलरेडी एक फ्लो बना करके रखा हुआ है। अब दोस्तों, चूंकि मैं एक एक्टिंग स्कूल का ऑनर हूँ या एक्टिंग एकेडमी का ऑनर हूँ और डेली बेसिस पर मेरे पास में बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स के मैसेज आते रहते हैं रिगार्डिंग देयर क्लासेस, रिगार्डिंग वर्कशॉप्स या रिगार्डिंग ऑडिशंस, तो उसके लिए मेरा चैटबॉट कैसे काम करेगा ये मैं आपको दिखाता हूं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, व्हाट्सएप अकाउंट को खोल लेते हैं। ये एक कस्टमर का व्हाट्सएप अकाउंट है और यहाँ पे जो पैवली टेस्ट के नाम से उससे वो कन्वर्सेशन करता है। तो यहाँ पे दोस्तों, सबसे पहले जो स्टूडेंट है या जो भी कोई न्यू एक्टर है वो क्या करता है, कोई मैसेज करता है इस एक्टिंग एकेडमी को। तो मैं यहाँ पे मैसेज टाइप कर देता हूँ। सपोज कीजिए उसने टाइप किया, सिंपली उसने कहा हेलो, उसने हेलो लिखा और उसने मैसेज सेंड कर दिया। कंपनी की तरफ से मेरे पास में एक ऑटोमेटिक मैसेज आ जाता है और मैसेज क्या है, हाय अपकमिंग स्टार, वेलकम टू द ऑफिशियल व्हाट्सएप अकाउंट ऑफ फ्यूचर एक्टिंग एकेडमी, सो मे आई नो योर नेम प्लीज। तो अब वो मुझसे नाम पूछ रहा है। अब चूंकि मैं एक डमी नेम यूज कर रहा हूं तो मैं यहाँ पर उसको एक नाम दे देता हूं। मैंने नाम दे दिया ABCL। तो मैं इसको सेंड कर देता हूं। अब मैंने ये मैसेज सेंड कर दिया, अपना नाम सेंड कर दिया। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे मेरे नाम से मैसेज आ गया, हे ABCL, थैंक्स फॉर रिवीलिंग योर नेम, आई एम हियर टू हेल्प यू शाइन, व्हाट वुड यू लाइक टू नो। तो अब यहाँ पे मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए गए कि क्या करना चाहते हैं आप, क्या क्लास शेड्यूल के बारे में जानना चाहते हैं या ऑडिशन रिक्वायरमेंट के बारे में जानना चाहते हैं या अपने आप को एनरोल करना चाहते हैं। सपोज कीजिए कि मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे क्लास शेड्यूल पर, तो क्या मेरे पास में एक और ऑटोमेटिक मैसेज आ जाता है? यस, मेरे पास में एक और ऑटोमेटिक मैसेज आ जाता है, हियर आर आवर करंट क्लास टाइमिंग्स, और यहाँ पर बता दिया है कि अगर आप बिगिनर हैं तो ये शेड्यूल है, अगर आप इंटरमीडिएट हैं तो ये शेड्यूल है, और अगर आप वीकेंड इंटेंसिव आप क्लासेस चाहते हैं तो ये शेड्यूल है। तो यहाँ पे फिर से मुझे एक क्वेश्चन पूछ लिया और कुछ ऑप्शंस दे दिए। वो क्वेश्चन क्या है, व्हाट वुड यू लाइक टू डू। तो यहाँ पे फिर से 2 ऑप्शन दे दिए, एनरोल नाउ या नीड अदर हेल्प। सपोज कीजिए कि मैं यहाँ पर ऊपर जो अभी ऑप्शन रह गया था ऑडिशन रिक्वायरमेंट, तो अगर मैं इस पर क्लिक करता तो क्या मेरे पास में एक और मैसेज आता? यस, मेरे पास में एक और ऑटोमेटिक मैसेज आ जाता है और वो क्या है, टू ऑडिशन फॉर अवर प्रोग्राम्स, एज यहाँ पर उन्होंने बता दी 16+ होनी चाहिए, ब्रिंग अ 1 मिनट मोनोलॉग, कॉमेडी और ड्रामा, कुछ भी हो सकता है। ऑप्शनल में और क्या ले सकते हैं आप, सॉन्ग और डांस पीस, और ड्रेस कंफर्टेबली, ऑडिशंस आर हेल्ड एवरी फर्स्ट सैटरडे ऑफ द मंथ। तो उन्होंने अपना ऑडिशन का जो शेड्यूल है वो बता दिया। अब साथ में मुझे ऑप्शन भी दे दिए, या तो बुक ऑडिशन या बैक टू मेन मेन्यू। तो यहाँ पे मुझे 2 ऑप्शंस दे दिए गए हैं। तो अब सपोज कीजिए कि मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ बुक ऑडिशन पर, तो यहाँ पे जब मैंने बुक ऑडिशन पर क्लिक किया तो क्या एक और मैसेज मेरे पास में आ गया? यस, एक और मैसेज आ गया, थैंक यू फॉर बुकिंग योर ऑडिशन ABCL। तो देखिए दोस्तों, हर जगह पर मेरे पास में मेरे नाम से ही मैसेज आ रहा है। सो वी आर एक्साइटेड टू सी यू टैलेंट शाइन, योर ऑडिशन इज शेड्यूल्ड फॉर। अब उसने मुझे बता दिया कि किस तारीख को मेरा जो ऑडिशन में शेड्यूल्ड है, 28 अप्रैल 25। टाइमिंग भी बता दी 5 PM to 7 PM, और साथ में लिख दिया प्लीज अराइव 15 मिनट अर्ली टू कंप्लीट रिक्वायर्ड फॉर्म्स, और साथ में मुझे लोकेशन बता दी, एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर 1 मिनट मोनोलॉग, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और नीड टू रिशेड्यूल फील फ्री टू कॉन्टैक्ट। तो साथ में मुझे अगर आपको रिशेड्यूल करना है या कोई और क्वेश्चंस हैं तो आप इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे ये जो नंबर दिया हुआ है या जो एड्रेस दिया हुआ है ये सब डमी है, सिर्फ आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसको लेकर के चला है। अगर दोस्तों हम जो सबसे शुरू में हमने ऑप्शन लिया था एनरोल नाउ का, अगर हम उस पर क्लिक करते हैं तो क्या एक और मैसेज आता है?
यस, एक और मैसेज मेरे पास में आया था, थैंक यू फॉर एनरोलिंग इन ABCL and we are thrilled to have you join Future Acting Academy. So your journey into the world of the performance begins now. So our team will reach out shortly with the class details and your welcome kit. थैंक्स एंड रिगार्ड्स टीम फ्यूचर एक्टिंग एकेडमी। तो देखा दोस्तों आपने, ये जो चैटबॉट हम बात कर रहे थे कि वो कितने अच्छे तरीके से काम कर रहा है। आपको क्या लग रहा है दोस्तों कि जब हम कभी भी किसी भी ऑप्शन पर क्लिक कर रहे हैं, इमीडिएटली एक मैसेज हमारे पास में आ रहा है, तो क्या कोई पर्टिकुलर पर्सन बैठा हुआ है बैकएंड पर जो ये मैसेज कर रहा है? जी नहीं दोस्तों, कोई पर्टिकुलर पर्सन नहीं बैठा हुआ है, ये मैसेज ऑटोमेटिकली आ रहे हैं। अब ये ऑटोमेटिकली जो मैसेज आ रहे हैं, तो ये कौन सेंड कर रहा है? तो ये मैसेज सेंड कर रहा है चैटबॉट। तो ये सारे मैसेज चैटबॉट के थ्रू आ रहे हैं। अब इसी चैटबॉट को हमें बनाना सीखना है कि हम इस चैटबॉट को कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों उसके लिए मुझे जरूरत होगी पैबली चैटफ्लो के अकाउंट की। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले जो अभी हमने कन्वर्सेशन यहां पर की है अपने व्हाट्सएप अकाउंट पर, इसको मैं क्लियर कर देता हूं। तो ये मैंने चैट को क्लियर कर दिया। अब हमें क्या करना होगा दोस्तों, हमें किसी भी ब्राउजर को यूज करके हमें टाइप करना होगा pabbly.com chatflow pabbly.com/chatflow। तो जैसे ही मैं क्लिक करता हूं दोस्तों, तो मेरे पास में एक पेज खुल करके आ जाता है। यह है पैबली चैटफ्लो का लैंडिंग पेज। तो देखिए दोस्तों, ऊपर की तरफ राइट हैंड साइड पर आपको दो ऑप्शंस दिख रहे होंगे, एक है साइन इन का ऑप्शन और एक है साइन अप फ्री का ऑप्शन। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक पैबली चैटफ्लो के अकाउंट को सेटअप नहीं किया है, तो साइन अप फ्री पर क्लिक करके आप अकाउंट सेटअप कर सकते हैं। अकाउंट सेटअप कैसे करना है उसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है, वहां पे जाकर के आप अकाउंट सेटअप करना सीख सकते हैं। अब दोस्तों मैं ऑलरेडी अकाउंट सेटअप कर चुका हूं, तो इसके लिए मैं साइन इन पर क्लिक करूंगा। तो जैसे ही मैं साइन इन पर क्लिक करता हूं, तो मेरे पास में पैबली का एक और पेज खुल करके आ जाता है। यहां पैबली के द्वारा दिए जाने वाले सारे एप्स के बारे में बता रहा है, जैसे कि पैबली कनेक्ट, पैबली ईमेल मार्केटिंग, पैबली फॉर्म बिल्डर, पैबली हुक एंड पैबली चैटफ्लो। तो दोस्तों अब हमें व्हाट्सएप चैटबॉट बनाना सीखना है। इसके लिए हमें पैबली चैटफ्लो की जरूरत होगी। तो इसके लिए मैं पैबली चैटफ्लो के एक्सेस नाउ पर क्लिक करता हूं। तो जैसे ही दोस्तों मैं पैबली चैटफ्लो के एक्सेस नाउ पर क्लिक करता हूं, तो मेरे पास में पैबली चैटफ्लो का एक और पेज खुल करके आ जाता है, और ये है दोस्तों पैबली चैटफ्लो का डैशबोर्ड पेज। यहां पर दोस्तों राइट हैंड साइड पर एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ऐड व्हाट्सएप नंबर। अगर आप कोई भी नया व्हाट्सएप नंबर ऐड करना चाहते हैं, तो यहां से आप व्हाट्सएप नंबर ऐड कर सकते हैं, और नहीं तो लेफ्ट हैंड साइड पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे, आप इनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहां दोस्तों इन बॉक्स में आकर के आप अपने स्टूडेंट को क्या मैसेज कर रहे हैं या आपका स्टूडेंट आपको क्या मैसेज कर रहा है, सारे के सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आप एक ही जगह पर देख सकते हैं, उनको मैनेज कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट्स में जाकर के दोस्तों आप नए नए कॉन्टैक्ट्स को ऐड कर सकते हैं, उनके कॉन्टैक्ट फील्ड को भी चेक कर सकते हैं, और पुराने कॉन्टैक्ट्स को आप डिलीट भी कर सकते हैं। टीम क्यूज में जाकर के दोस्तों आप टीम बना सकते हैं, उन टीम को आप टास्क असाइन कर सकते हैं। टेम्पलेट्स में जाकर के दोस्तों आप नए नए टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग टेम्पलेट्स को यूज कर सकते हैं, या जो कंपनी टेम्पलेट्स प्रोवाइड कर रही है आप उनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। ब्रॉडकास्ट में जाकर के दोस्तों आप एक साथ बहुत सारे कस्टमर्स को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैसेज भेज सकते हैं। फ्लोज में जाकर के दोस्तों आप व्हाट्सएप चैटबॉट क्रिएट कर सकते हैं। सेटिंग्स में जाकर के दोस्तों आप हमारे जितने भी फीचर्स हैं उनको और फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं, उनके बारे में और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं, जैसे कि ऑप्ट इन मैनेजमेंट, इनबॉक्स सेटिंग, कस्टम फील्ड, टैग्स, क्विक रिप्लाईज, टीम मेंबर्स, ये सारे के सारे जितने भी ऑप्शन दिए हैं इन सबको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और गेट हेल्प में जाकर के दोस्तों अगर आपको कंपनी से कोई और रिक्वायरमेंट है तो वो आप हेल्प ले सकते हैं। गेट हेल्प में दोस्तों बहुत सारे ट्यूटोरियल्स पड़े हुए हैं पैबली चैटफ्लो के डिफरेंट एप्स के बारे में या जो फीचर्स हैं उनके बारे में, तो यहां से आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं और उससे हेल्प ले सकते हैं। अब दोस्तों हमको क्या करना है, एक चैटबॉट बनाना सीखना है, तो इसके लिए दोस्तों हमको जरूरत पड़ेगी फ्लोज की। तो मैं यहां पर फ्लोज पर क्लिक करता हूं। तो देखिए दोस्तों जैसे ही मैं यहां पर फ्लोज पर क्लिक करता हूं, तो मेरे पास में इस तरीके का एक पेज खुल करके आता है। यहां पर दिखा रहा है टोटल 44 फ्लोज हैं, जिसमें से 43 फ्लोज जो है वो इनएक्टिव है और केवल एक ही एक्टिव फ्लो है। अब दोस्तों ये एक्टिव फ्लो वही वाला है जिसको कि मैंने अभी आपको व्हाट्सएप पर चला करके दिखाया था, फ्यूचर एक्टिंग एकेडमी। अब हम इसको ओपन करके देख लेते हैं कि जो चैटबॉट है ये दिखता कैसे है। तो देखिए दोस्तों ये चैटबॉट जो है जो हम बना लेते हैं, तो उसके बाद में आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। दोस्तों मैं ये समझ पा रहा हूं कि अभी आपको इस चैटबॉट को देख करके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, आपको बहुत ज़्यादा परेशानी लग रही होगी, लेकिन दोस्तों विश्वास मानिए जब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसको बनाना सिखाऊंगा तो आपको ये बहुत अच्छी तरीके से बनाना आ जाएगा। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ने से पहले चैटबॉट हमने बना करके रखा हुआ है, हम इसको इनएक्टिव कर देते हैं।
इसके लिए हमने यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर हम सेव कर देते हैं। तो ये हमारा जो एग्जिस्टिंग चैटबॉट है ये इनएक्टिव हो गया। अब दोस्तों मैंने इसको इनएक्टिव क्यों किया? इनएक्टिव मैंने इसलिए किया क्योंकि दोस्तों अगर मैं सेम टाइप का एक और चैटबॉट क्रिएट करूंगा तो कहीं ना कहीं डुप्लीकेसी होगी और डुप्लीकेसी के केस में मेरा जो चैटबॉट है वो प्रॉपर्ली काम नहीं करेगा। अभी मैंने इसको इनएक्टिव कर दिया है। अब मुझे दोबारा से क्या करना होगा? फ्लोज पर जाकर के फिर से फ्लोज पर क्लिक करना होगा और जैसे ही मैं फ्लोज पर क्लिक करता हूं यहां पर ऊपर की तरफ राइट हैंड साइड पे एक ऑप्शन आता है ऐड फ्लो, और जैसे ही मैं ऐड फ्लो पर क्लिक करूंगा तो मेरे सामने एक इस तरीके का पेज खुल करके आएगा। ऊपर की तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा अनटाइटल्ड। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो चैटबॉट हम बनाने जा रहे हैं इसको हमें एक अच्छा सा नाम दे देना है। तो देखिए दोस्तों मैंने इसको एक अच्छा सा नाम दे दिया, फ्यूचर एक्टिंग एकेडमी टेस्ट, क्योंकि फ्यूचर एक्टिंग एकेडमी के नाम से ऑलरेडी मैं चैटबॉट बना चुका हूं। यहाँ पे मैं दूसरा बना रहा हूं तो मैंने इसको टेस्ट नेम दे दिया है और मैं इसको नाम को सेव कर देता हूं। मैंने इसको सेव कर दिया। अब देखिए दोस्तों आपको एक विंडो दिखाई दे रही होगी। इस विंडो में फ्लो स्टार्ट करने के आपको 3 तरीके दिखाई दे रहे होंगे। मतलब कि आपके पास में इस चैटबॉट को स्टार्ट करने के या चैटबॉट को ट्रिगर करने के या इसके फ्लो को स्टार्ट करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका है कीवर्ड का। तो इस कीवर्ड के थ्रू हम क्या करेंगे कि जब भी आपका कोई कस्टमर कोई मैसेज करेगा, जैसे उसने कोई हेलो लिखा, हाय लिखा, गुड मॉर्निंग लिखा, हे लिखा, तो जो भी कुछ वो लिखता है तो उसके थ्रू ये हमारा जो फ्लो है वो स्टार्ट होता है। दूसरा तरीका है दोस्तों हमारे पास में रिजेक्ट्स का। रिजेक्ट्स में दोस्तों क्या होता है कि कई बार हमारा कस्टमर एक इस तरीके के जो रेगुलर कीवर्ड्स है उनको इस्तेमाल नहीं करता है, बल्कि वो रेगुलर एक्सप्रेशंस को इस्तेमाल करता है। जैसे कि कंप्लीट सेंटेंस उसने लिखा, एग्जांपल के लिए ले लेते हैं कि वो मुझसे जानना चाहता है एक्टिंग शेड्यूल के बारे में। उसने मुझे मैसेज लिखा आई वांट टू नो अबाउट एक्टिंग शेड्यूल, तो फिर मेरा जो कीवर्ड है वो काम नहीं करेगा। उस कंडीशन में मेरा रिजेक्ट्स ही काम करेगा। तो दोस्तों अगर आप रिजेक्ट्स के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक और लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप रिजेक्ट्स के बारे में और ज्यादा जानकारी ले सकते हैं और आप रिजेक्ट्स को भी यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर मुझे ट्रिगर को स्टार्ट कराना है मेरी तरफ से और मुझे अपने कस्टमर को, अपने स्टूडेंट्स को एक साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैसेज भेजना है तो उसके लिए मुझे इस्तेमाल करना होगा टेम्पलेट का। अब दोस्तों अब यहाँ पे जो मेरा कस्टमर है या जो मेरा स्टूडेंट है वो मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है क्लास शेड्यूल के बारे में, एक्टिंग शेड्यूल के बारे में या फिर वर्कशॉप्स के बारे में, तो उसके लिए मुझे यहाँ फ्लो को स्टार्ट करना होगा किसी कीवर्ड से। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स को टाइप कर देता हूँ। जैसे कीवर्ड क्या रहेगा? हेलो, HELLO। तो यहाँ पे दोस्तों जब भी कभी हम कीवर्ड को टाइप करेंगे तो कीवर्ड को टाइप करने के बाद में हमें कभी भी कॉमा नहीं लगाना है, हमें हमेशा एंटर प्रेस करना है। तो जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो ये मेरा हेलो यहाँ पर लिख करके आ जाएगा। अब दोस्तों ये जो कीवर्ड्स होते हैं केस सेंसिटिव होते हैं, यानी कि जिस जिस कीवर्ड को आप जिस जिस स्पेलिंग के साथ में आप यहाँ पर डाल करके रखेंगे तो आपका कस्टमर जब भी कभी उन कीवर्ड्स को यूज करेगा तभी ये हमारा ट्रिगर स्टार्ट होगा या हमारा जो फ्लो है वो स्टार्ट होगा। तो हम दूसरा टाइप कर देते हैं HELLO। कभी वो स्मॉल में डालता है तो ऐसे हमने स्मॉल में डाल दिया, या कभी वो HALO लिखता है तो हमने इसको भी डाल दिया, या फिर कैपिटल में HALO वो भी हमने डाल दिया, या फिर उसने HEY ऐसे लिखा ये भी डाल दिया, या फिर उसने HII ऐसा डाला वो भी डाल दिया, या फिर उसने सिंपली एक्टिंग ही लिखा, मतलब केवल इतना ही वर्ड लिख दिया उसने एक्टिंग, तो भी हमने इसको एंटर कर दिया। दोस्तों यहाँ पे कीवर्ड एंटर करने की कोई लिमिट नहीं है, आप जितने चाहें उतने कीवर्ड्स को एंटर कर सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। मैंने कुछ एक डाले हैं, आपको डाल करके दिखाए हैं, आप जितने चाहें उतने डाल सकते हैं। अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों फ्लो स्टार्ट करने के हमारे पास में क्या है, कई तरीके हैं जो मैंने अभी आपको बताए। अब देखिए फ्लो को स्टार्ट हमें कैसे करना है। अब ये फ्लो स्टार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके सामने एक सर्कल बना हुआ है। जब मैं इस कर्सर को ले आकर के यहाँ पे रखूंगा तो एक प्लस का साइन बन करके आएगा, और इस प्लस के साइन को जो मैं ड्रैग करूंगा और ड्रैग करके ले आके यहाँ पे छोड़ दूंगा तो मेरे पास में एक इस तरीके के ऑप्शंस आ जाएंगे, जैसे कि टेक्स्ट प्लस बटन, मीडिया, लिस्ट, सिंगल प्रोडक्ट मैसेज, मल्टी प्रोडक्ट मैसेज या टेम्पलेट। अब दोस्तों मैं क्या चाहता हूं कि जब भी मेरा कस्टमर या मेरा स्टूडेंट मुझको मैसेज करे, हेलो, हाय या एक्टिंग कुछ भी मैसेज करे, तो मुझे उससे सबसे पहले क्या करना है, एक क्वेश्चन पूछना है, मतलब उसका एक नाम पूछना है। तो उसके लिए मेरे ये जो ऑप्शन है काम नहीं करेंगे, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, एक्शंस में जाना होगा, और एक्शन में जाकर के यहाँ पे जैसे आस्क एड्रेस, आस्क लोकेशन, आस्क क्वेश्चन, तो मैं यहाँ आस्क क्वेश्चन को क्लिक कर देता हूँ और इसको ले लेता हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं इस फ्लो को कनेक्ट कर देता हूँ इसके साथ में। यहाँ पे मैंने फ्लो को कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे मैं एक अच्छा सा मैसेज टाइप कर देता हूँ उससे उसका नाम पूछने के लिए। तो देखिए मैंने एक अच्छा सा मैसेज टाइप कर दिया, और मैसेज क्या है, हाय अपकमिंग स्टार, वेलकम टू द ऑफिशियल व्हाट्सएप अकाउंट ऑफ फ्यूचर एक्टिंग एकेडमी, मे आई नो योर नेम प्लीज।
तो यहाँ पे मुझसे क्वेश्चन पूछ लिया गया, मे आई नो योर नेम प्लीज, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी डाल देते हैं। अब जब यहाँ पर मैंने उससे नाम पूछा है तो मुझे यहाँ पे उसके कस्टम फील्ड को ऐड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैंने कुछ कस्टम फील्ड लेकर के रखे हुए हैं, जैसे कि एड्रेस, स्टेट, फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, सिटी। तो यहाँ पे हम किसी को भी चूज कर सकते हैं। अब मैं चूंकि उससे उसका नाम जानना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं उसका फुल नेम पर यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने फुल नेम पर क्लिक कर दिया। अब मुझे उसके लिए उसका फॉर्मेट भी सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर ईमेल को टाइप करता तो ईमेल का अलग फॉर्मेट होता है और नेम का अलग फॉर्मेट होता है। तो मैंने यहाँ पे फुल नेम पर क्लिक किया। तो यहाँ पर हम टेक्स्ट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं या हम एनी को भी कर सकते हैं, क्योंकि नेम में नॉर्मली टेक्स्ट ही आता है। तो मैंने इस पे एनी पर क्लिक कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने इसको क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे जब भी मेरा कस्टमर या मेरा स्टूडेंट मेरे को नाम बताएगा तो नाम बताने के बाद में मुझे फिर उसे कुछ रिप्लाई करना होगा। तो मैं यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके रिप्लाई में फिर से मैं उसको एक मैसेज टाइप कर देता हूँ। अब की बार मुझे जो मैसेज टाइप करना है उसके लिए मुझे कोई क्या करना पड़ेगा, कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है। अगर मैं चाहूँ तो और क्वेश्चन उससे पूछ सकता हूँ, इसमें और फ्लो को ऐड कर सकता हूँ, उसकी कोई लिमिट नहीं है। मैं उससे उसका एड्रेस पूछ सकता हूँ, उसकी लोकेशन पूछ सकता हूँ। तो फिर से मुझे यहाँ पे क्वेश्चन ही ऐड करना पड़ेगा। लेकिन अभी मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली उसके नाम बताने के बाद में मैं इस फ्लो को आगे कंटिन्यू करता हूँ और फिर मैं उसको एक अच्छा सा मैसेज दे देता हूँ। तो मैंने मैसेज दे दिया उसका, उसके लिए मैंने चूज किया टेक्स्ट प्लस बटन को, और जब मैं टेक्स्ट प्लस बटन को चूज करूंगा तो मैं उसके नाम बताने के लिए उसको धन्यवाद दे देता हूं और उसके लिए एक मैसेज टाइप कर देता हूं। अब दोस्तों मेरे स्टूडेंट ने मुझे अपना नाम बता दिया है, तो अब मैं चाहता हूं कि जो आगे का कन्वर्सेशन उसके साथ में हो वो सारा का सारा कन्वर्सेशन उसके नाम के साथ में हो। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे डॉलर साइन का इस्तेमाल किया है। दोस्तों जब भी आप डॉलर साइन का इस्तेमाल करके आगे नेम लिखते हैं तो हमेशा उसको मैसेज उसके नाम से ही जाएगा, यानी कि कस्टमाइज मैसेज जाएगा। क्योंकि मैंने उससे पहले ही नाम पता कर लिया था, अब जो भी आगे मैसेज जाएंगे उसके नाम से ही जाएंगे। तो हे डॉलर नेम, थैंक्स फॉर रिवीलिंग योर नेम, आई एम हियर टू हेल्प यू शाइन, व्हाट वुड यू लाइक टू नो। तो आप क्या जानना चाहते हैं। तो यहाँ पे चूंकि क्वेश्चन पूछा गया है तो फिर मुझे कुछ बटन के थ्रू कुछ ऑप्शन भी देने होंगे, तो मैं कुछ ऑप्शन उसको दे देता हूं और उन ऑप्शंस को मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूं। तो देखिए मैंने यहाँ पर उसको 3 ऑप्शन दे दिए। एक ऑप्शन है क्लास शेड्यूल का, दूसरा ऑप्शन है ऑडिशन रिक्वायरमेंट का, और एक है एनरोल नाउ का। तो मेरा कस्टमर यहाँ पर इन तीनों में से किसी को भी चूज कर सकता है। उसने अपना नाम बता दिया, नाम बताने के लिए उसको धन्यवाद दे दिया। अब यहाँ पर 3 ऑप्शन दे दिए, इन 3 में से वो किसी ऑप्शन को चूज कर सकता है, जैसे कि वो क्लास शेड्यूल को चूज कर सकता है, ऑडिशन रिक्वायरमेंट को चूज कर सकता है, या एनरोल नाउ को चूज कर सकता है। अब अगर उसने क्लास शेड्यूल को चूज किया तो फिर मुझे क्या करना होगा, एक रिप्लाई देना होगा, एक मैसेज देना होगा। इसके सामने के सर्कल पर कर्सर को रख करके इसको ड्रैग करके ले आके यहाँ पे छोड़ दूंगा और फिर से मेरे पास में वही ऑप्शन आ जाएगा टेक्स्ट प्लस बटन का, वो मैं चूज कर लूंगा और एक और मैसेज मैं टाइप कर दूंगा। अगर मेरा कस्टमर कहता है क्लास शेड्यूल, तो जब उसने क्लास शेड्यूल को चूज किया तो मैंने उसको एक और अच्छा सा मैसेज दे दिया, और वो मैसेज क्या है, हियर आर आवर करंट क्लास टाइमिंग्स। बिगिनर्स के लिए यहाँ पे टाइम बता दिया, इंटरमीडिएट लेवल के लिए भी एक टाइम बता दिया, और अगर आपको वीकेंड इंटेंसिव क्लासेस चाहिए तो उसके लिए भी ये पूरा शेड्यूल यहाँ पर बता दिया गया है। और फिर से एक क्वेश्चन पूछ लिया गया है, व्हाट वुड यू लाइक टू डू। तो उसके लिए मैं फिर से बटन के थ्रू ऑप्शंस ऐड कर देता हूं। तो मैंने बटन्स के थ्रू उसको 2 ऑप्शंस दे दिए, एक है एनरोल नाउ और दूसरा ऑप्शन है नीड अदर हेल्प। तो दोस्तों अगर मेरा कस्टमर या मेरा स्टूडेंट एनरोल नाउ पर क्लिक करता है तो फिर से मैं उसको एक और मैसेज दे दूंगा, और वो मैसेज क्या रहेगा, तो फिर मैं उसको टाइप कर देता हूं। लेकिन उससे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एनरोल नाउ के सामने के सर्कल पर कर्सर को रख करके प्लस का साइन बन के आएगा, उसको ड्रैग करके ले आके यहाँ पे छोड़ दूंगा और टेक्स्ट प्लस बटन को चूज कर लूंगा, और यहाँ मैं उसके लिए एक मैसेज टाइप कर देता हूँ। तो देखिए अगर मेरे स्टूडेंट ने चूज किया एनरोल नाउ तो फिर मैंने उसको एक अच्छा सा मैसेज दे दिया, और वो मैसेज क्या है, वो मैसेज है थैंक यू फॉर एनरोलिंग इन और डॉलर नेम। तो अगेन मैं उसके नाम से ही मैसेज देना चाहता हूँ, तो मैंने डॉलर साइन का इस्तेमाल किया है। और मैसेज आगे क्या कह रहा है, वी आर थ्रिल्ड टू हैव यू ज्वाइन फ्यूचर एक्टिंग एकेडमी, योर जर्नी इनटू द वर्ल्ड ऑफ द परफॉर्मेंस बिगिंस नाउ, आवर टीम विल रीच आउट शॉर्टली विद क्लास डिटेल्स एंड योर वेलकम किट। और आगे लिख रहा है थैंक्स एंड रिगार्ड्स टीम फ्यूचर एक्टिंग एकेडमी। तो देखिए यहाँ पर भी उसने एनरोल नाउ पर क्लिक किया था, और अगर इससे पिछले वाले ऑप्शन में यहाँ पर भी एनरोल नाउ पर वो क्लिक करता तो भी मुझे उसको यही मैसेज देना होता। तो यहाँ इसके सामने के सर्कल पर कर्सर को रख करके मैं इसको फ्लो को यहीं पर कनेक्ट कर देता हूँ, तो ये वाला फ्लो भी मेरा कंप्लीट हो जाता है।
दोस्तों यहाँ पे इस वाले ऑप्शन में एक और ऑप्शन था कि ऑडिशन रिक्वायरमेंट, कि अगर मेरा स्टूडेंट ऑडिशन के बारे में जानना चाहता है, ऑडिशन की रिक्वायरमेंट के बारे में जानना चाहता है, तो फिर से मुझे उसको एक मैसेज देना होगा। तो मैं एक और अच्छा सा मैसेज उसको दे देता हूं टेक्स्ट प्लस बटन के थ्रू, और वो मैसेज मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूं। तो मैंने अपने स्टूडेंट को ऑडिशन की रिक्वायरमेंट के बारे में बता दिया, और ऑडिशन की रिक्वायरमेंट क्या है, तो ऑडिशन फॉर अवर प्रोग्राम्स, एज जो बता दी गई 16+, ब्रिंग अ 1 मिनट मोनोलॉग, कॉमेडी और ड्रामा कुछ भी हो सकता है। ऑप्शनल में क्या है, सॉन्ग या डांस पीस भी आप ला सकते हैं, ड्रेस कंफर्टेबली, एंड ऑडिशंस आर हेल्ड एवरी फर्स्ट सैटरडे ऑफ द मंथ। तो ये पूरा का पूरा ऑडिशन की रिक्वायरमेंट के बारे में बता दिया गया, उसके शेड्यूल के बारे में बता दिया गया है। तो अगर ऑडिशन का शेड्यूल बताया गया है तो आगे भी मुझे कुछ और ऑप्शंस उसको देने होंगे इस ऑडिशन के बारे में सिलेक्ट करने के लिए। तो मैं कुछ ऑप्शंस फिर से उसको दे देता हूं इस बटन के थ्रू। तो मैं वो ऑप्शंस यहाँ पे टाइप कर देता हूं। तो मैंने ऑप्शंस उसको दे दिए, एक ऑप्शन है बुक ऑडिशन और दूसरा ऑप्शन है बैक टू मेन्यू। तो अगर मेरा स्टूडेंट चूज करता है बुक ऑडिशन तो भी मुझे उसको एक और रिप्लाई देना होगा, और अगर मेरा स्टूडेंट चूज करता है बैक टू मेन्यू तो मैं क्या करता हूं, उसको मेन्यू में वापस लेकर के आता हूं। तो उसके लिए हमारा मेन्यू यहां पर कहां से स्टार्ट होता है, यहां से स्टार्ट होता है। जब उसने मुझे अपना नाम बता दिया तो उसके बाद में मेरा मेन्यू यहां से स्टार्ट होता है। तो मैं इसके सामने के सर्कल पर कर्सर को रख करके और इस फ्लो को मैं यहीं पर ले आकर के कनेक्ट कर देता हूं। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जब मेरा स्टूडेंट चूज करेगा बैक टू मेन्यू को तो उसके पास में यही मैसेज फिर से चला जाएगा, और फिर से उसको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, क्लास शेड्यूल का, ऑडिशन रिक्वायरमेंट का या एनरोल नाउ का। और एनरोल नाउ हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ऑडिशन रिक्वायरमेंट भी कंप्लीट कर चुके हैं, क्लास शेड्यूल भी हम उसको बता चुके हैं। और अगर यहाँ पे 2 ऑप्शंस हमारे पास में अभी और बच रहे हैं, एक है नीड अदर हेल्प का और एक है बुक ऑडिशन का। तो पहले हम क्या करते हैं कि अगर उसने बुक ऑडिशन पर क्लिक किया तो भी हमको उसको क्या करना होगा, एक मैसेज करना होगा। तो मैं क्या करता हूं, अगेन इसके सामने के सर्कल पर कर्सर को रख करके इसको ड्रैग करके ले आके यहाँ पे छोड़ देता हूं, टेक्स्ट प्लस बटन को चूज कर लेता हूं और फिर से एक मैसेज टाइप कर देता हूं। मैंने उसके बुक ऑडिशन के केस में मैंने उसको रिप्लाई कर दिया मैसेज के थ्रू, और वो मैसेज क्या है, थैंक यू फॉर बुकिंग योर ऑडिशन $नेम। अगेन मैंने उसके $साइन को इस्तेमाल किया, उसके नाम से मैसेज आएगा। We are excited to see your talent shine. Your audition is scheduled for 28 April 25, और आगे उसका टाइम भी बता दिया गया है और साथ में लिखा हुआ है प्लीज अराइव 15 मिनट अर्ली टू कंप्लीट रिक्वायर्ड फॉर्म्स, और पीछे क्या लिखा हुआ था, योर ऑडिशन इज शेड्यूल्ड फॉर 28 अप्रैल 25, और टाइमिंग भी उसको दे दिया गया 5 PM to 7 PM, और लोकेशन भी बता दी गई है। लोकेशन क्या है, फ्यूचर एक्टिंग एकेडमी, बैंक रोड, भोपाल। ये एक डमी एड्रेस है। डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर 1 मिनट डायलॉग या मोनोलॉग। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और नीड टू रीशेड्यूल फील फ्री टू कॉन्टैक्ट दिस नंबर। तो ये डमी नंबर यहाँ पर लेकर के रखा हुआ दोस्तों। तो इस तरीके से अगर मेरा स्टूडेंट चूज करता है बुक ऑडिशन तो उसके केस में ये मैसेज उसके पास में चला जाएगा। एक लास्ट ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों बचता है कि नीड अदर हेल्प, कि अगर मेरा स्टूडेंट अदर हेल्प पर क्लिक करता है तो उसके पास में क्या मैसेज आएगा। तो वो मैसेज भी मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ और टेक्स्ट प्लस बटन को चूज करके यहाँ पे मैं मैसेज टाइप कर देता हूँ। तो देखिए मैंने एक और मैसेज टाइप कर दिया। अगर मेरे स्टूडेंट को कुछ और हेल्प चाहिए तो मैसेज क्या है, मैसेज है श्योर वी वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू, प्लीज वेट फॉर अ मोमेंट व्हाइल वी आर कनेक्टिंग यू टू आवर मैनेजर, थैंक्स फॉर रीचिंग आउट फ्यूचर एक्टिंग एकेडमी। तो इस तरीके से करके दोस्तों हमारा ये चैटबॉट बन करके तैयार हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले सेव कर देते हैं। हमने इसको सेव कर दिया, देखिए दोस्तों ये सेव हो गया, फ्लो अपडेटेड सक्सेसफुली। तो अब दोस्तों हम क्या करते हैं, इसको रियल टाइम में चला करके देख लेते हैं कि क्या ये जो चैटबॉट हमने तैयार किया है बना करके, क्या ये सही तरीके से काम कर रहा है। उसके लिए अगेन दोस्तों मुझे क्या होगा कि एक व्हाट्सएप अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। तो मैं इस व्हाट्सएप अकाउंट पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं उसी को चूज कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, एक मैसेज टाइप करता हूँ हेलो का, LLO। तो मैंने उसको क्या किया, हेलो का मैसेज किया, और हेलो का जैसे ही मैसेज हुआ तो एक ऑटोमेटिक मैसेज मेरे पास में आ गया, हाय अपकमिंग स्टार, वेलकम टू द ऑफिशियल व्हाट्सएप अकाउंट ऑफ फ्यूचर एक्टिंग एकेडमी, मे आई नो योर नेम प्लीज। अब उसने मुझसे मेरा नाम पूछ लिया तो मैंने उसको नाम टाइप कर दिया, और वो नाम क्या है, वो नाम है ABCL। यहाँ पर मैंने दोस्तों एक डमी नेम लेकर के रखा हुआ है, इसको मैं सेंड कर देता हूँ। तो क्या जब मैं नाम सेंड कर रहा हूँ तो क्या मेरे पास में मैसेज मेरे नाम से आ रहे हैं, यस मेरे नाम से मैसेज आ रहे हैं। हे ABCL, थैंक्स फॉर रिवीलिंग योर नेम, आई एम हियर टू हेल्प यू शाइन, व्हाट वुड यू लाइक टू नो। तो क्या जानना चाहते हैं आप। तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस भी मुझे दे दिया। ऊपर वाले में क्लिक करता ऑडिशन रिक्वायरमेंट, तो क्या एक और मैसेज मेरे पास में आया था, एक और मैसेज मेरे पास में आ जाता है, और वो क्या है, टू ऑडिशन फॉर आवर प्रोग्राम्स, एज 16+, ब्रिंग 1 मिनट मोनोलॉग,
ऑप्शनल सॉन्ग या डांस पीस हो सकता है, ड्रेस कंफर्टेबली। और अगर आप ऑडिशन बुक करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो मैंने इसको क्लिक कर दिया तो फिर से एक मेरे पास में ऑडिशन बुकिंग का मैसेज मेरे पास में आ जाता है। देखिए दोस्तों, ये अब हमें समझ में आ गया है कि हमने जो चैटबॉट बना करके तैयार किया है बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, वापस से अपने पैबली चैट फ्लो के अकाउंट पर आ जाते हैं। और देखिए दोस्तों कि ये जो चैट फ्लो के अकाउंट पर आने के बाद में मैं कहां पर आता हूं, इनबॉक्स पर आता हूं। और इनबॉक्स में मैं चेक कर लेता हूं कि ये जितने मैसेज अभी हम कर रहे हैं कि क्या ये सारे के सारे मैसेज हमको इनबॉक्स में दिखाई दे रहे हैं। यस दोस्तों, ये सारे मैसेज हमको इनबॉक्स में दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले मेरे कस्टमर ने मुझे मैसेज किया था हेलो का, तो हमारी तरफ से मतलब हमारी कंपनी या हमारी एक्टिंग स्कूल की तरफ से ये मैसेज गया। उसके बाद में उसने अपना नाम बताया ABCL, तो फिर से उसके नाम से मैसेज गया। ये मैसेज हमने किया। हमारे स्टूडेंट ने फिर से मैसेज किया और वो क्लास शेड्यूल के बारे में जानना चाहता था, तो फिर हमने उसको क्लास शेड्यूल बता दिया। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इनबॉक्स में जो पैबली चैट फ्लो का जो इनबॉक्स है, यहाँ पर आप सारे के सारे मैसेज को एक ही जगह पर देख सकते हैं। दोस्तों, आपने इस वीडियो को एंड तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ऐसा मानना है और ऐसा विश्वास है कि इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद में आपको व्हाट्सएप चैटबॉट बनाना बहुत अच्छी तरीके से आ गया होगा। तो दोस्तों, अगर आपको चैटबॉट बनाना आ गया है तो जल्दी से जाइए और अपने बिजनेस के लिए एक अच्छा सा चैटबॉट क्रिएट कर लीजिए और अपने सारे के सारे वर्कलोड को रिड्यूस कर लीजिए। तो दोस्तों, इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होते हैं, कोई भी क्वेरीज होती हैं, या फिर आप मुझसे या मेरी टीम से बात करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप हमको ईमेल कर सकते हैं हमारी ईमेल ID support@pably.com पर। या फिर दोस्तों आप अपनी क्वेरीज को हमको पोस्ट भी कर सकते हैं forum.pably.com पर। या फिर दोस्तों आप पैबली चैट फ्लो के प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं तो गिवन वेबसाइट पर आप विजिट कीजिए और पैबली चैट फ्लो के प्राइस के बारे में जान लीजिए। तो दोस्तों, देर किस बात की है, जल्दी से जाइए और अपना फ्री अकाउंट सेटअप कीजिए और ट्रायल लीजिए और अपने पूरे के पूरे बिजनेस को ऑटोमेट कर लीजिए। थैंक यू सो मच।